नमस्कार दोस्तों, बीसीसीए की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है दोस्तों। इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स को मेन क्रिकेटर्स की तरह सेम मैच फी मिल जाएगा अब से। तो न्यू पे स्ट्रक्चर के हिसाब से एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख पर मैच, एक वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख एंड वन T20 इंटरनेशनल के लिए 3 लाख रुपीस। एक लैंडमार्क डिसीजन बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जेंडर इक्वालिटी की, इक्वल पे की बात तो सब करते हैं, पर ऑन ग्राउंड में कोई कुछ करते नहीं है। तो अब बीसीसी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है, ये बेसिकली एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी सब के लिए। तो इससे पहले इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स को 4 लाख रुपीस मिलते थे टेस्ट अपीयरेंसेस के लिए, 1 लाख फॉर T20s एंड ODIs। अब देखिए एक मासिव अपग्रेड हुआ है दोस्तों, 4 लाख से सीधा 15 लाख। इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स के लिए एक दिवाली बोनस आप बोल सकते हो, वैसे वो डिजर्व भी करती है दोस्तों। आपको पता होगा 7th टाइम इंडियन वीमेन्स क्रिकेट टीम एशिया कप जीती थी करीब 2 हफ्ते पहले। वैसे बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने यह बहुत पहले ही बोला था कि क्रिकेट में डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए हम पे इक्विटी पॉलिसी लेके आने वाला है। अब जाके ये इंप्लीमेंट भी हुआ। वैसे लास्ट जुलाई में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी इस तरह एक सिमिलर अनाउंसमेंट किया था। अगस्त 1 से विमेन्स एंड मेन्स क्रिकेटर्स इन न्यूजीलैंड आर बीइंग पेड द सेम मैच फीस। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझना है, केवल मैच फी इंक्रीज हुआ है, सैलरी नहीं। मैच फी मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड मैच खेलने के लिए बीसीसीए एक एक प्लेयर को पे करते हैं मैच फी। सैलरी मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को बीसीसीए एक एनुअल सैलरी फिक्स किया है। आप ये अगर आप कंपेयर करोगे मेन क्रिकेटर्स एंड विमेन क्रिकेटर्स में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए दोस्तों, बीसीसीए का एक ग्रेडिंग सिस्टम है मेन क्रिकेटर्स के लिए और विमेन क्रिकेटर्स के लिए। ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से एनुअल सैलरी प्रोवाइड करते हैं, इसे एनुअल रिटेनिंग फीस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए मेन क्रिकेटर्स को 4 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B एंड ग्रेड C। ग्रेड A+ में जितने प्लेयर्स हैं उन्हें एनुअली 7 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं दोस्तों। ग्रेड A में जितने प्लेयर्स हैं उन्हें 5 करोड़, ग्रेड B के लिए 3 करोड़, ग्रेड C के लिए 1 करोड़। वेरास विमेन क्रिकेटर्स को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड A, ग्रेड B एंड ग्रेड C। देखिए दोस्तों, ग्रेड A के लिए केवल 50 लाख से, ग्रेड B के लिए 30 लाख से एंड ग्रेड C के लिए 10 लाख से। ये जो सैलरी है या फिर रिटेनिंग फीस है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल मैच फीस में चेंज हुआ है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट सैलरी भी देख लेते हैं। सीनियर प्लेयर्स जितने हैं, जिन्होंने 40 मैचेस से ज्यादा खेला है, उन्हें एनुअल सैलरी प्रोवाइड करता है 60,000 रुपीज। अंडर 23 के लिए 25,000, अंडर 19 के लिए केवल 20,000। जैसे मैंने आपको पहले बोला, हर साल ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अपडेट होता है। लेटेस्ट अपडेट हुआ था मार्च 2, 2022 को। लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के हिसाब से 27 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। ग्रेड A+ में कौन कौन से प्लेयर्स है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। इन 3 प्लेयर्स को एनुअली बीसीसीए 7 करोड़ रुपीस पे करते हैं। ग्रेड A में देखिए दोस्तों, 5 प्लेयर्स है जिन्हें 5 करोड़ रुपीस मिलते हैं। R अश्विन, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत एंड मोहम्मद शमी। फिर ग्रेड B में देखिए अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा। ग्रेड C में देखें शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चाहल, मयंक अग्रवाल, दीपक चाहर, शुभमान गिल, हनुमा विहारी, वृद्धिमान साहा, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव एंड वाशिंगटन सुंदर। तो ये मेजर ग्रेडिंग्स है दोस्तों। इसके नीचे भी है और भी कई सारे प्लेयर्स का नाम आपको याद आ रहा होगा, उन्हें भी मिलता है, पर इससे कम मिलता है। ठीक है, मेजर जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, ये सैलरी के अलावा बोनस भी मिलता है इंडियन क्रिकेटर्स को। देखिए, every Indian cricketer would receive a reward for their individual performance in all 3 format matches. Reward money देखिए, 5 लाख रुपीस फॉर स्कोरिंग 100 इन ए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल। अगर आपने सेंचुरी मारा तो 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मिल जाएगा एज ए बोनस। डबल 100 इन द टेस्ट के लिए 7 लाख रुपीस, 5 लाख फॉर 5 विकेट होल इन टेस्ट, ODI और T20, 7 लाख फॉर ए 10 विकेट होल इन टेस्ट मैचेस। अब आप सोच रहे होंगे बहुत पैसे है क्रिकेट में। ऑब्वियसली है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीए, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दुनिया का। इवन आईसीसी को भी हेल्प करते हैं दोस्तों बीसीसीए फिनेंशियली। ठीक है, सो बीसीसीए नेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर्स ऑफ बीसीसीए लोकेटेड है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बीसीसीए फॉर्म हुआ था दिसंबर 1928 को एज ए सोसाइटी अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट।
ये सब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता चल गया बीसीसीआई के पास पैसे बहुत है, पर कैसे? अलग अलग रीजन है दोस्तों। मेन 5 रीजन में आपको बताऊंगा। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ था। बीसीसीआई इससे बहुत फॉर्चून कमाया। आईपीएल से बॉलीवुड, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स सब एक साथ क्रिकेट से प्यार करने लग गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया क्रिकेट में पैसे बहुत है। आपको पता ही है दोस्तों, 2008 के बाद हमारे जितने क्रिकेट स्टेडियम्स है वो सब भर गए। टिकट बेचने से बीसीसीआई को बहुत पैसे मिला, एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिला, टेलीविजन स्पॉन्सरशिप राइट से पैसे मिला, है कि नहीं? तो ये एक रीजन था दोस्तों। सेकंड है, इंडिया का फैंस फेवरेट स्पोर्ट है दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट को लेके कुछ भी करेंगे लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। थर्ड है दोस्तों टेलीविजन राइट्स। अब टेलीविजन राइट्स एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। बीसीसीआई बहुत पैसे कमाते हैं टेलीविजन राइट्स से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2018 से लेके 2022 तक का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिला है स्टार क्रिकेट को, आईपीएल का, ठीक है। और भी है छोटे मोटे, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, पर मेन जो मीडिया राइट्स है ये स्टार क्रिकेट को मिला था। और कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों क्यूमुलेटिव करीब 17,000 करोड़ का। सोचिए दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा है टेलीविजन राइट्स में। और नो कॉम्पिटिशन फॉर बीसीसीआई। देखिए, बीसीसीआई के साथ कॉम्पीट करने के लिए कोई और नहीं है, इसलिए बीसीसीआई ऊपर से ऊपर होते हुए जा रहा है। बीसीसीआई दुनिया का मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी है दोस्तों क्रिकेट में, कोई कंपटीशन में नहीं आता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी बीसीसीआई फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। इसलिए बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है दोस्तों पूरे दुनिया का क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है। एंड फाइनली जगमोहन डालमियास डिसीजन। देखिए, जगमोहन डालमिया के बारे में आपने सुना होगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई थे। इन्होंने ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था दोस्तों, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट चैनल्स को देना चाहिए। आपको याद होगा, बहुत पहले क्या होता था, केवल दूरदर्शन में आता था ये जो क्रिकेट मैचेस वगैरह है, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस है केवल डीडी में दिखाया जाता था। पर इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में बहुत पैसे हैं, प्राइवेट चैनल्स को देना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिससे बीसीसीआई का फ्यूचर ही बदल गया था। वैसे आपको शायद पता होगा, 1987 एंड 1996 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी था वेन्यू। तो ये वर्ल्ड कप इंडिया लाने में जगमोहन डालमिया साहब का रोल रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बीसीसीआई का इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। साथ साथ में ये भी बता दीजिएगा, चलो मैच फी तो इक्वल किया है, अच्छी बात है, पर सैलरी का क्या है? 7 करोड़ एंड 50 लाख में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? पर देखिए दोस्तों, एक बात तो सच है, जितना मेंस क्रिकेट का रिजर्वेशन है इंडिया में, उतना विमेंस क्रिकेट का नहीं है अभी के लिए। और रेवेन्यू के बारे में देखा जाएगा तो मेंस क्रिकेट का बहुत है, विमेंस क्रिकेट का नहीं है। वैसे सीनियर वीमेन क्रिकेटर्स लाइक स्मृति मंदाना, मिथाली राज, इन्होंने ये बोला था एक बार कि जिस दिन विमेंस क्रिकेट मेंस क्रिकेट जैसे रेवेन्यू कमाएंगे तब हम इक्वल सैलरी की बात करेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए